जम्मू कश्मीर की सियासत में अब क्या होने वाला है, ये सवाल जम्मू कश्मीर के लोगों के जहनों में है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में नई नई सरकार बनी है। सरकार इंडिया अलायंस ने बनाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ साथ थे, इलेक्शन लड़ा था और मद्दे मुकाबिल थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब लगभग 2 महीने हो गए हैं सरकार बने हुए। 2 महीने के बाद ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला सरकार अब कांग्रेस से अलग होना चाहती है, जिसकी बहुत सारी मिसालें हमने पिछले 2 महीने में देखी हैं। एक तरफ ईवीएम का मसला, जिसको कांग्रेस पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक उठाती रही है और इंडिया अलायंस पुरजोर उसकी मुखालिफत करती रही है। उसी इंडिया अलायंस का नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हिस्सा है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा अब कांग्रेस को रोना धोना छोड़ना चाहिए। जहां जीत होती है वहां ईवीएम ठीक है, जहां हार होती है वहाँ ईवीएम मशीन ख़राब है। ये वो शख्स कह रहा है जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है और अलायंस की जम्मू कश्मीर में सरकार है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को घेर रही है, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला दिल्ली में बार बार ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। बताया जाता है कि 1-2 दिन में उमर अब्दुल्ला की मुलाकात ऑनरेबल होम मिनिस्टर से हो सकती है। रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के साबिक सदर हैं और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू और कश्मीर में मजबूत से मजबूत तर करने में रविंदर रैना ने अपना भरपूर किरदार निभाया है। ऐसी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराए गए हैं जहां माजी में हमने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ज़मीन पर देखा नहीं था। ये सारा क्रेडिट रविंदर रैना जी को जाता है। इन्हीं से जानते हैं क्या आने वाले दिनों में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुर्बत जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या वाकई ऐसा होगा। रैना साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। रैना साहब ये बताइएगा, एक तरफ इंडिया अलायंस की सरकार है, आप सरकार से बाहर हैं जम्मू कश्मीर में, और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुर इस वक्त वो सुर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ईवीएम पर कांग्रेस को घेरा, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भारतीय जनता पार्टी की हिमायत में वोट डाला नेशनल कॉन्फ्रेंस में। इसके क्या मानी है? खिचड़ी पक रही है? आने वाले दिनों में कुछ भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ साथ हमें दिखाई देंगे? देखिए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर असेंबली का इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन के बाद अलायंस की सरकार बनी। दोनों को मिलकर मेजॉरिटी जो है वो मिली है। अब दोनों अलायंस पार्टनर साथ रहे नहीं रहे वो उनका मामला है। कांग्रेस क्या सोचती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करती है, क्या नहीं करती है, ये उनका अपना सियासी, अपना तंजीमी, ये उनके फैसले हैं। उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो साथ रहें साथ ना रहें, ये उनका फैसले हैं, ये उनके मामले हैं। दूसरे के घर के ऊपर मुझे कोई बयानबाजी नहीं करनी है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अलबत्ता कुछ चीज़ें हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने वाज़े की हैं, जिसका ज़िक्र आपने किया है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने ईवीएम जो वोटिंग मशीन्स हैं उनको लेकर एक बयान दिया है कि जब कांग्रेस जिन रियासतों में जीत जाती है ईवीएम के ऊपर, अगर वो हिमाचल में जीते तो ईवीएम ठीक है, कर्नाटका में अगर वो जीते तो ईवीएम ठीक है, और लोकसभा के चुनावों में जब वो 99 सीटें जीते तो ईवीएम ठीक है। लेकिन जब महाराष्ट्र के अंदर हार गए, हरियाणा के अंदर हार गए और छत्तीसगढ़ में हार गए, तो फिर अचानक ईवीएम क्यों ख़राब हो जाती हैं। तो वो तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कांग्रेस को एक अच्छा आईना दिखाया है। रही बात 1 नेशन 1 इलेक्शन की, तो सब जानते हैं कि ये बार बार इलेक्शन होना ठीक नहीं है। यहाँ देश के खजाने पर इसका बोझ पड़ता है। एक प्रकार से वेस्टेज ऑफ मनी होती है। दूसरा, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट का लगना, बार बार इलेक्शन कराना, इलेक्शन की मशीनरी को, सरकारी मुलाजमों को काम में लगाना, पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट करना, ये भी कोई
अच्छी बात नहीं है। इसलिए अगर एक ही बार में पार्लियामेंट के इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन, शहरी म्यूनिसिपल कमेटीज़ के इलेक्शन हो जाएं तो क्या बुरा है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा तारीखी फैसला है और इसका वेलकम होना चाहिए। अगर जिन जिन जमातों ने बीजेपी के इस फैसले, मोदी हुकूमत के इस फैसले का वेलकम किया है या पार्लियामेंट में सपोर्ट किया है तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी है। राणा साहब, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने इस नारे के ऊपर भी इलेक्शन लड़ा जो इंडिया अलायंस का नारा था। नारा ये है, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ईवीएम की धांधली के ऊपर उमर अब्दुल्ला साहब भी, फारूक अब्दुल्ला साहब भी माजी में बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन अब वो बदल रहे हैं अपने उन बयानात से। उसको इस तरह भी जोड़ के देखा जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर में अगर सरकार चलानी है तो भारतीय जनता पार्टी की मर्ज़ी के बगैर सरकार नहीं चल सकती है। तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के साथ कुर्बतें बढ़ाई जाएं ताकि जम्मू और कश्मीर में सरकार चलाई जा सके। देखिए, एक बात तो ये सच है कि मरकज़ की जो हुकूमत है, मोदी साहब की हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, वो मुल्क की एक बहुत बेहतरीन और बहुत ही पॉपुलर गवर्नमेंट है। मोदी साहब ने जो पिछले 10 साल में काम किए हैं और लगातार जो लोगों की खिदमत मोदी साहब कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि आज मुल्क के साथ साथ जब स्टेट्स में भी इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ बीजेपी की शानदार जीत होती है और इसका सारा क्रेडिट मोदी हुकूमत को जाता है। और जम्मू कश्मीर में अगर यहाँ आप माजी का, पास्ट का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो हमेशा मरकज़ की मदद से ही जम्मू कश्मीर की सरकार चलती रही है। ठीक। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके कारण ये है कि जम्मू कश्मीर के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम हैं। हमारी स्टेट जो है ये मरकज़ की हुकूमत के फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ चलती है और इसलिए आपने देखा होगा जब यहाँ नई हुकूमत उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में उसने हल्फ उठाई तो हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने मुबारकबाद पेश की थी और ये कहा था कि मरकज़ की हुकूमत जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए जैसे पहले काम कर रही है उसी प्रकार हमारी हुकूमत आगे भी जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी। आपने देखा होगा लगातार डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आज भी अनाउंस हो रहे हैं। आज भी नितिन गडकरी साहब ने लगभग 1000 करोड़ के आसपास फंड्स जम्मू कश्मीर को दिए हैं और रजौरी पुंछ से बारामूला एक अल्टरनेटिव नेशनल हाईवे, श्रीनगर गांदरबल सोनमर्ग और एक रिंग रोड कश्मीर में, तो 1000 करोड़ रुपया अगर उसके लिए दिया है। और भी बड़े प्रोजेक्ट्स जो बन के तैयार हैं उसकी इनॉग्रेशन होगी, नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान होगा। तो मरकज़ की मोदी साहब की हुकूमत का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है। और अगर यहाँ की हुकूमत, उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत मरकज़ को कॉन्फिडेंस में लेकर चलती है तो यहाँ के लोगों की बेहतरी होगी, यहाँ के लोगों का भला होना चाहिए। मरकज़ की हुकूमत, मोदी साहब की हुकूमत भी चाहती है, अमित शाह साहब चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और भाईचारा होना चाहिए। ठीक है। कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कोई आपस में रस्साकशी या कोई रंजिश नहीं होनी चाहिए। अगर सब मिलके चलाते हैं तो आवाम की बेहतरी के लिए होना चाहिए। लेकिन राणा साहब, आवाम की बेहतरी की बात आपने बिल्कुल ठीक की। तो आवाम की बेहतरी तो इसमें भी है, जम्मू की आवाम की भी और कश्मीर की आवाम की भी, कि आप रियासत वापस दे दें। तो उस तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या कोई कदम बढ़ा रही है? क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि रियासत का दर्जा वापस मिलेगा? देखिए, जहाँ तक मामला स्टेटहुड का है, रियासत के दर्जे की बात है, मुझे लगता है कि इस मामले पर जो है कुछ पेशरफ्त हो रही है। और जो यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी 2 बार वो दिल्ली गए हैं, अब तीसरी बार भी सुना है कि उनकी मीटिंग, जैसा कि ख़बरों में हम सुन रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब मुल्क के वज़ीर
जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं उनसे मुलाकात के लिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि आपस में बातचीत चल रही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर ने पिछले 35-40 सालों में बड़ा तशद्दुद, बड़ा जुल्म सितम देखा है, और बड़ी मुश्किल से पिछले 10 साल में मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने मेहनत करके, यहाँ के लोगों की, आवाम की मेहनत की बदौलत हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्मी, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सबके जॉइंट एफर्ट्स, सबकी मेहनत की बदौलत, सबके कोऑपरेशन के चलते आज जम्मू कश्मीर में अमन व अमान आया है, खुशहाली है। कोई बंद हड़तालें नहीं हैं, कोई पत्थरबाजी नहीं है, बाज़ार खुले हैं, सड़कों पे रौनक है, बाज़ारों में रौनक है। आज कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है, कोई हड़तालों के कैलेंडर नहीं निकल रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ खुले हैं। तो एक अच्छा माहौल बना है, इसको आगे भी हमें इंटैक्ट रखना है, क्योंकि दुश्मन की बराबर नज़र है जम्मू कश्मीर के ऊपर। दुश्मन नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति खुशहाली हो, और जम्मू कश्मीर मुल्क की बाकी रियासतों की तरह, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान, महाराष्ट्र, वहाँ तो इस किस्म के हालात नहीं हैं। ये तो बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, तो यहाँ हमको बड़ी संजीदगी के साथ कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, आपस में कोऑपरेशन करके। ठीक है, सियासत उस दिन तक थी जिस दिन तक वोट पड़ते थे। जब लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, तो लोगों के फैसले का एहतराम करके जो भी हुकूमत बनी है, उनको सबको साथ लेके चलना है। उनको लोगों की जो सिक्योरिटी है, लोगों की डेवलपमेंट है, अमन है, खुशहाली है, उसके लिए उसका ख्याल रखना हुकूमत का काम है। लेकिन सर, इस वक्त तो 2 हुकूमतें चल रही हैं ना। उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कन्क्लेव में ये कहा कि, पूछा गया सवाल कि ये जो मिलिटेंट्स अटैक्स हो रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, तो उनका जवाब ये था कि भाई ये सिक्योरिटी तो मेरे पास है नहीं, ये तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछिए। तो अब ये जम्मू और कश्मीर में 2 सरकारें पैरेलल चल रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती जो पॉपुलर सरकार है उसके पास पूरे के पूरे इख्तियार आएँ? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है और वो सरकार चला रहे हैं, और लगातार मरकज़ जो दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जाकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर साहब, सबसे उनकी मुलाकातें हुई हैं। यहाँ तक बात है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, तो चूंकि जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर को दर्जा है, और इसलिए कानूनी रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के कंधों पर भी कुछ जिम्मेवारी है। जब तक यूटी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जिम्मे कुछ काम है, तो वो उनको भी तो अपना काम करना है। सर, सवाल यही है ना कि आप कह रहे हैं जब तक यूटी है, सवाल ये है कि कब तक यूटी है। मैंने कहा इसको लेकर काफ़ी डिस्कशन, डिबेट, बातचीत हुई भी है, और कुछ पेशरफ्त इसमें हुई भी है। बाकी बातचीत चलेगी, बाकी कहीं भी कोई 2 सेंटर नहीं है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी चाहते हैं यहाँ अमन हो, डेवलपमेंट हो, खुशहाली हो। मैं तो समझता हूँ जम्मू कश्मीर की सरकार की एक खुशनसीबी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मरकज़ की हुकूमत के एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो मरकज़ से किसी भी बड़े काम को, कोई बड़े प्रोजेक्ट को अगर उनको मंजूर करवाना है, तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के मदद लेके, उनसे गुफ्तगू करके वो बड़े बड़े प्रोजेक्टों को यहाँ ला सकते हैं। मतलब एक ही यूटी में आप ये नहीं चाहते कि रियासत बने, सरकार एक रहे, सरकार 2 हाथों में रहनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक मामला सरकार है, सरकार एक ही है। मैंने पहले कहा सरकार तो एक है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो चुनी हुई सरकार है।
यूटी के अंदर, यूनियन टेरिटरी के अंदर कुछ हकूक, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास होती हैं। और वो केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है। आप जो नई दिल्ली है, अब वहाँ देखिए, अगर चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब हैं तो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भी पास कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसी तरह पौंडीचेरी है, बहुत सारी ऐसी यूटीज़ हैं, लद्दाख की यूटीज़ है। तो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास स्पेसिफिक कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो उनको देखनी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई इशू बनाना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी बड़े परिपक्व और बहुत मजे हुए सियासतदान रहे हैं माजी में। बहुत अच्छे तरीके से पिछले 4-5 सालों में उन्होंने जम्मू कश्मीर में काम किया है, लोगों की खिदमत की है। बड़े जिंदा दिल शख्सियत के वो मालिक हैं मनोज सिन्हा साहब। और मेरा ये मानना है कि उमर अब्दुल्ला साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ अच्छी दोस्ती करके और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और इनके बजरिया वो मरकज़ से और बड़े प्रोजेक्ट्स भी और बड़े जो उनकी डिमांड्स हैं, जो वो चाहते हैं, वो पूरा करवा सकते हैं। खुद भी वो हम देख रहे हैं कि लगभग 2 महीने में 3 बार वो दारुल हुकूमत, जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी नेशनल कैपिटल नई दिल्ली है, वहाँ वो गए हैं। मरकज़ की हुकूमत के साथ वो मिल रहे हैं, मरकज़ के लीडरों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अच्छी बात है, वो चुने हुए चीफ मिनिस्टर हैं, लोगों ने उनको चुना है। मरकज़ के अंदर बीजेपी की हुकूमत है। हमारे बहुत ही पॉपुलर और पूरे वर्ल्ड फेमस दुनिया के ताकतवर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं। और मोदी साहब एक बड़े दिल वाले शख्स हैं और मोदी साहब सबको साथ लेके चलने की ताकत और क़ुव्वत रखते हैं। बड़े दिल के मालिक हैं वो, और वो सबके मददगार हैं। मुझे लगता है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। अलबत्ता यहाँ की हुकूमत को सबको साथ लेके चलना चाहिए। बहुत सारी जगहों से कभी कभी इस प्रकार की शिकायत आती हैं कि पॉलिटिकल वेंडाटा कहीं होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल वेंडाटा कहीं नहीं होना चाहिए। जब आदमी जीत के आ जाता है और वो शपथ लेता है, हलफ लेता है, उस हलफ में वो कहता है कि वो सबको साथ लेके चलेगा। सबको लगना चाहिए ये हमारी हुकूमत है। अगर यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन रही तो कभी कोई ये नहीं कह सकता कि किसी के साथ बदसलूकी हुई या किसी के साथ कोई पॉलिटिकल वेंडेटा हुआ। नहीं, सबके साथ इंसाफ हुआ, जस्टिस हुआ। और आगे भी उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को यह ख्याल रखना है, जम्मू रीजन हो या वादी कश्मीर हो, उनको सबको साथ लेके, सबको कॉन्फिडेंस में लेके आगे चलना चाहिए। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब वो हुकूमत में आते हैं तो फिर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, सियासत से ऊपर उठकर अच्छे तरीके से वो काम करेंगे। मैं तवक्को रखता हूँ ईमानदारी से और दयानदारी से, और लोगों की बेहतरी के लिए वो काम करेंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ। राणा साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा, आपको कैसा लग रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मुख्तलिफ़ रियासतों में हम देखते हैं पहले भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ती है, जीत दर्ज करती है तो जीत, अगर हारती है तो फिर वहाँ की बाकी पॉलिटिकल पार्टी को आसानी से सांस नहीं लेने देती है। यहाँ अलायंस है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो कांग्रेस को फ़िलहाल आपने ठिकाने लगाने का काम तकरीबन कर दिया है, मतलब अंदर से खुश तो होंगे आप। देखिए, कांग्रेस को तो आवाम ने ठिकाने लगाया है। इलेक्शन में कांग्रेस की बुरी हालत हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने 29 एमएलएस जीते, 26.6% वोट शेयर, जो कि वोट शेयर के हिसाब से आप देखेंगे तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। जिनकी हुकूमत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनको 23% वोट शेयर है। और बीजेपी को कश्मीर में भी 1,56,000 वोट मिले हैं। 5 सीटें हमारी ऐसी हैं जो बड़े छोटे मार्जिन से हम कश्मीर में, जहां हम फाइट में थे, छोटे मार्जिन से हमारा दूरी रह गई। रजौरी, पुंछ के मेंढर, सुरनकोट, मंजाकोट, थना मंडी, बुदल का ये एरिया जहाँ कभी बीजेपी को कैंडिडेट्स नहीं होते थे, उस रजौरी पुंछ से 2,30,000 वोट्स भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं।
तो बीजेपी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके वोट्स मिले हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है और कांग्रेस को तो लोगों ने, अवाम ने ठिकाने लगाया है। रही बात हुकूमत की, अब उमर अब्दुल्ला साहब कांग्रेस को हुकूमत में जगह नहीं दे रहे हैं, तो इसमें कोई बीजेपी कसूरवार नहीं है जनाब। अब कांग्रेस का क्या रोल है? कांग्रेस पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हाशिए पर चलेगी। कांग्रेस तो बड़े सज धज के तैयार होके उस रोज़ जब हलफ हो रही थी तो कांग्रेस के लीडर आए थे कि आज हलफ में वो उनके भी कुछ मिनिस्टर बनेंगे 2-3, लेकिन अब उनके मिनिस्टर नहीं बने तो इसमें बीजेपी का कसूर नहीं है। इसमें उनको अपने अलायंस पार्टनर से बात करना चाहिए। और वैसे भी कांग्रेस का तो वजूद ही इलेक्शंस में ख़त्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इस समय मेन अपोजिशन पार्टी के तौर पर अपना रोल अदा कर रही है और पूरी ताकत और पूरे दमखम के साथ हम अपोजिशन का रोल अदा आगे भी करेंगे। जहां हुकूमत अच्छा काम करेगी, लोगों की बेहतरी के लिए जम्मू कश्मीर की हुकूमत अगर कोई फ़ैसला लेती है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए अगर यहाँ की हुकूमत फ़ैसला लेती है, तो बीजेपी आवाम की बेहतरी के लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन मैन वी विल सपोर्ट जो अच्छा डिसीज़न होगा। लेकिन अगर हुकूमत कोई गड़बड़ घोटाला करेगी, अगर कहीं कोई चोर बाजारी होगी, अगर कहीं कोई रंजिश होगी, अगर आम लोगों को सताने की और आम लोगों को परेशान करने की कोई कोशिश होगी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की अपोजिशन करती है, बीजेपी का वो अंदाज़ भी दुनिया जानती है। हम आवाम के खादम हैं, खिदमतदार हैं, और हम आवाम के लिए जो अच्छा फ़ैसला हुकूमत लेगी हम उस फैसले का वेलकम करेंगे, उस फैसले की सपोर्ट करेंगे। यहाँ आवाम के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला होगा तो हम आवाम के साथ रहेंगे। बीजेपी एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है और आगे भी हम इस कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के रोल को अदा करेंगे। और दूसरी जाने हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ की हुकूमत जो है, इन्होंने जो वादे किए थे इलेक्शन में, जिसके बिना पर इनको मैंडेट मिला है, वो फैसले इनको लेने पड़ेंगे। वो जो इन्होंने कहा था कि हम हर साल 1-1 लाख नौकरियां देंगे, इन्होंने 12 मुफ्त के सिलेंडर और राशन डबल करेंगे। जो गरीब लोगों को मोदी साहब 1,000 रुपया महीने का देते हैं, इन्होंने कहा था 3,000 रुपया देंगे, खासकर जो लेडीज़ हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे सबको। तो बड़ी बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं जनाब, और वो हुकूमत को उस और भी फैसला लेना पड़ेगा जनाब, वरना फिर अभी तो हम, चूँकि शुरुआत है, 2 महीने हुए हैं, अभी हम देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमत के फ़ैसले का। और अगर बहुत जल्द ये फ़ैसले हुकूमत ने नहीं लिए तो फिर आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। और बीजेपी का काम है आवाम के साथ रहना, आवाम की खिदमतदार हैं हम। गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों, बेसहारा लोगों का सहारा है भारतीय जनता पार्टी। फिर वो जम्मू रीजन हो या वादी कश्मीर हो, फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख है, ईसाई है, पहाड़ी है, गुजर है, बकरवाल है, हम सब के साथ हैं। ओबीसी है, हम सब के साथ हैं, सबके भले के लिए हैं, सबकी बेहतरी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सबसे पॉपुलर लीडर रविंदर रैना को आप सुन रहे थे। जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को रविंदर रैना की क़यादत ने बहुत मजबूत किया है। अभी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार को वादे याद दिला रहे थे कि सरकार ने जल्द वादे पूरे करने हैं, लेकिन एक बात ये है कि सरकार अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर सकती जब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार के साथ हाथ न मिलाया जाए, उनको कॉन्फिडेंस में ना लिया जाए। इसीलिए जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बार बार दिल्ली जा रहे हैं, बार बार मुलाकातें हो रही हैं और कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के साथ रिश्ते बेहतर हों। दिल्ली के साथ रिश्ते बेहतर होंगे तभी जम्मू कश्मीर की सरकार
चैन की सांस भी ले पाएगी और लोगों से जो वादे किए हैं वो वादे भी पूरे कर पाएगी। लेकिन हाल में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसे देखकर लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की तरफ कदम बढ़ाने का सिलसिला शुरू कर चुकी है। सर बहुत शुक्रिया।